दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राजस्थान में हवा महल विधानसभा से विधायक बालमुकुंद आचार्य ने बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर जवाब दिया। विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि जब कांग्रेस अपने ही प्रधानमंत्री को भारत रत्न दिया करती थी तब गहलोत ने कोई सवाल क्यों नहीं उठाया, और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उन चुनिंदा लोगों को चुनकर जिन्होंने देश के विकास के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया उन्हें भारत रत्न दिया है, तो अशोक गहलोत को तकलीफें हो रही है। अगली खबर, विधानसभा का शुरू होगा डिजिटल चैनल, 7 दिन के बाद शुरू होगा व्हाट्सएप चैनल। बता दें कि अब राजस्थान विधानसभा का यूट्यूब के बाद अब जल्द डिजिटल चैनल की शुरुआत होने वाली है। अगले सप्ताह तक व्हाट्सएप पर भी चैनल शुरू होगा, और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा में जल्द ही डिजिटल चैनल तैयार किया जाएगा और 7 दिन के बाद व्हाट्सएप चैनल भी शुरू किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि जब तक विधायक चाहेंगे तब तक ये सदन की कार्रवाई चलती रहेगी। अगली खबर, राजस्थान बजट का विस्तृत स्वरूप तैयार कर दिया गया है और भजनलाल सरकार ने आमजन को तोहफे दिए हैं। 450 रुपए में सिलेंडर और भी बहुत कुछ दिए हैं। बता दें कि इसके साथ ही लड़कियों की सुरक्षा पर भी सरकार ने ध्यान दिया। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में विकास कार्य की घोषणा की है और बता दें कि बेटी के जन्म पर सरकार अब 1 लाख रुपए का बॉन्ड देगी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को 1 से 8वीं क्लास तक के सभी छात्र छात्राओं को और 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को हर साल 1000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। अगली खबर, अजमेर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए वह टेक्नोलॉजी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जहां वो जीत जाते हैं वहां पर ईवीएम सही है और जहां पर वो हार जाते हैं वहां मशीन खराब हो जाती है। यह भी कहा कि राहुल गांधी ने कुछ न कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसकी वजह से उनकी पार्टी के लोग नाराज हो जाते हैं और कांग्रेस में बड़े पैमाने पर लोग मजबूरी में राहुल गांधी को ढोने का काम कर रहे। बड़ी खबर, आचार्य प्रमोद कृष्णम को आई फिर से सचिन पायलट की याद। कहा कि बहुत अपमान हुआ। कांग्रेस से निष्कासित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को एक बार फिर से सचिन पायलट की याद आई है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सचिन पायलट का खूब अपमान हुआ है, लेकिन भगवान शिव की तरह वो जहर पिए जा रहे। उसी तरह प्रियंका गांधी की भी बहुत बड़ी तौहीन हो रही है। पार्टी में रहते हुए भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कई बार पायलट की अपमान की बातें कही थी। अगली खबर, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, नहीं भरना होगा बिजली का बिल। 25 साल तक फ्री में मिलेगी 300 यूनिट बिजली। बता दें कि राजस्थान के लोगों को बिजली का बिल भरने की चिंता से मुक्ति मिलने वाली है और अब 25 सालों तक लोग हर महीने 300 यूनिट बिजली का उपभोग कर पाएंगे और इसके लिए उन्हें कोई शुल्क भी नहीं देना होगा। अभी 300 यूनिट बिजली यूज करने वालों को करीब 2000 रुपए चुकाने पड़ते हैं, वो भी तब जबकि सरकार रियायती दरों पर बिजली मुहैया करवाती है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत अब राज्य सरकार जल्द ही लोगों के घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने जा रही है और इसके लिए मकान मालिक से कोई भी राशि नहीं ली जाएगी। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज से इस चैनल पर हर रोज एक क्यूज पूछा जाएगा और जो भी 3 व्यूअर्स यानी कि 3 लोग 30 दिनों में सबसे ज्यादा और सबसे पहले सवालों का जवाब देंगे, हमारी तरफ से उनको 1001 रुपए एज ए गिफ्ट दिया जाएगा। तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन नोटिफिकेशन के लिए जरूर दबा लें। तो इस महीने का सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन है, पहला अशोक सिंह खेरवार, दूसरा बिंदुश्री जाट, तीसरा पंडित हीरालाल शास्त्री, चौथा नरसिम्हा राव। जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लाख के लोगों में। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर, राजस्थान में जल जीवन मिशन में घोटाले के मामले में 5 अधिकारी किए गए सस्पेंड, कैबिनेट मंत्री ने लिया है एक्शन। जल जीवन मिशन राजस्थान की प्रमुख योजनाओं में से एक है और योजना कई लोगों की प्यास बुझाने के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा। बता दें कि राज्य में पिछले लंबे समय से जल जीवन मिशन योजना में महाबा उपखंड की शिकायतें मिल रही थी और ईडी भी दौसा जिले में जल जीवन मिशन के तहत घोटाले की जांच में अब जुट गई है। बड़ी खबर, यूट्यूबर एल्विस यादव ने जयपुर में युवा को मारा थप्पड़, कहा कि मैं अपने स्टाइल का हूँ। रियलिटी शो बिग बॉस से चर्चा में आए यूट्यूबर एल्विस यादव इन दिनों जयपुर में है और यहाँ देर रात 22 गोदाम स्थित टाउन कॉफी रेस्टोरेंट से बाहर निकलते वक्त खाना खा रहे एक लड़के से उनका विवाद हो गया और एल्विस यादव ने लड़के को थप्पड़ जड़ दिया। इसका वीडियो भी सामने आया है। इस मामले में एल्विस यादव ने सफाई देते हुए कहा कि लड़के की तरफ से भद्दे कमेंट पास किए गए थे
और देर रात हुए विवाद के बाद एल्विस का एक ऑडियो भी सामने आया है। बड़ी खबर 16 फरवरी को सरकारी कर्मचारी करेंगे हड़ताल, पुरानी पेंशन योजना जारी रखने और ओपीएस लागू करने की मांग, कामकाज होगा प्रभावित। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर देश भर के कर्मचारियों के साथ राजस्थान के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल होंगे। हड़ताल के कारण झालावाड़ जिले में भी सरकारी कार्यालय में कामकाज प्रभावित होगा और जिले में करीब 53 संगठन के कर्मचारी हड़ताल में जुटे हैं। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ झालावाड़ के नेतृत्व में जिले के सभी कर्मचारी जो हैं हड़ताल में शामिल होंगे। अगली खबर, ट्रेन की तरह जयपुर दिल्ली के बीच चलेगी इलेक्ट्रिक बसें, 30% तक कम होगा किराया। जयपुर दिल्ली के बीच जल्द ही ट्रेन की तरह इलेक्ट्रिक बसें चलेगी और इसमें फ्लाइट जैसी सुविधा होगी और किराया भी जो है कम होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उदयपुर में ये घोषणा की है और नितिन गडकरी ने यहाँ पर डबोक स्थित रूपी रिसोर्ट मैदान में प्रदेश की 17 सड़क योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अगली खबर, सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा चुनाव लड़ने का ऑफर। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा गया है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलग अलग प्रस्ताव भेजे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं, उनका कार्यकाल जो है पूरा हो रहा, ऐसे में उनकी जगह राजस्थान से सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजने की मांग जो है रखी गई है। सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा भेजने का प्रस्ताव तैयार करने से पहले प्रदेशाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने सभी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की है। अगली खबर, सांसद रामचरण बोहरा ने किसानों को बताया संक्रमण। किसानों के कूच से पहले लगातार बीजेपी के नेताओं की ओर से किसानों को लेकर बयानबाजी हो रही है। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने किसानों को संक्रमण बता दिया और किसानों के कूच से जुड़े सवाल पर कहा कि इसमें पॉलिटिकल विचारधारा के लोग शामिल हैं। यह भी कहा कि जिस तरह से बारिश होने पर कई तरह के संक्रमण पैदा हो जाते हैं, उसी तरह से चुनाव आने पर इस तरह के लोग सामने आते हैं। यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल विकास का एजेंडा लेकर काम करती है। अगली खबर, जोधपुर में एक ही रात में कई चोरियां हुई है। राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र के कुई जोधा गांव के कालोड़ खनन क्षेत्र से एक ही रात में 5 खानों से एक ट्रैक्टर, कंप्रेसर, 7 ड्रिलिंग मशीन, 3 बैटरी एवं डीजल चोरी होने का मामला जो है बालेसर पुलिस थाने में दर्ज की गई है। पुलिस ने मौका मुआयना किया एवं खान धारकों ने इन चोरियों का जल्द खुलासा करवाने की मांग की और कुई जोधा गांव के पास में कालोड़ खनन क्षेत्र आता है। बड़ी खबर, बजट सत्र में नहीं घटे पेट्रोल डीजल के दाम, आंदोलन की चेतावनी। राजस्थान लेखानुदान बजट में पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं करने से नाराज। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने आगामी लोकसभा चुनाव में संचालित होने वाली वाहनों को उधार में पेट्रोल डीजल नहीं देने का फैसला किया है। पेट्रोल पंप संचालक लोकसभा चुनाव में संचालित होने वाले वाहनों को उधार में फ्यूल नहीं देने का निर्णय किया है। पहले भुगतान प्राप्त करने के बाद पेट्रोल डीजल की आपूर्ति करेंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की उम्मीद है। अगली खबर, नौकरी के बदले 23 महिलाओं से गैंगरेप और ब्लैकमेल का मामले में आरोपी ने कहा कि सब कुछ फर्जी है। राजस्थान के सिरोही से स्तब्ध कर देने वाली घटना की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिरोही में 23 महिलाओं के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नगर परिषद सभापति महेंद्र मेवाड़ा, पूर्व आयुक्त महेंद्र चौधरी पर गैंगरेप के आरोप लगे हैं और महिलाओं को एक स्थान पर आंगनवाड़ी वर्कर बनाने का झांसा देकर बुलाया गया था और जांच पड़ताल में जो है अब पुलिस जो है जुट चुकी है। नगर परिषद के सभापति महेंद्र मेवाड़ा और आयुक्त महेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सफाई दी है और कहा कि यह सब कुछ फर्जी है। अगली खबर, राजस्थान के कोटा में राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस ने 2 दिवसीय रीजनल बिजनेस मीट आयोजित किया और इस मीटिंग में मसाला उद्योग से जुड़े व्यापारी, किसान और अन्य लोगों ने मसाले की गुणवत्ता के साथ रोजगार दिए जाने और राजस्व अर्जित करने सहित कई विषयों पर मंथन किया है। और इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस संस्था के प्रदेश अध्यक्ष श्याम जाजू ने कहा कि प्रदेश में हर साल लगभग 12,000 करोड़ के मसाले से जुड़ी फसलों का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ मंडी टैक्स अधिक होने से कुल उत्पादन का 75% कारोबार अन्य राज्य में हो रहा। अगली खबर, राजस्थान में जमीयत उलेमा ने की सामूहिक सूर्य नमस्कार के फैसले की निंदा, कहा कि 15 फरवरी को बच्चे को ना भेजें स्कूल। जमीयत उलेमा राजस्थान ने 15 फरवरी को स्कूलों में सामूहिक सूर्य नमस्कार के राज्य सरकार के आदेश की निंदा की। एक बयान के मुताबिक जमीयत उलेमा राजस्थान की राज्य कार्य समिति की बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें इसे धार्मिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप और संविधान में निहित धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन माना गया है। और जमीयत उलेमा राजस्थान के महासचिव मौलाना अब्दुल वाहिद खन्नी ने प्रस्ताव पेश किया है।
अगली खबर राजस्थान में नर्सों को लगा झटका, पीएचडी के बाद नाम के साथ नहीं लगा पाएगी डॉक्टर। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 3 नर्सों को पीएचडी पूरी करने के बाद अपने नाम के साथ डॉक्टर की उपाधि का उपयोग करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में तैनात नर्सों ने महकमे को एक प्रस्ताव भेजा था कि उन्हें पीएचडी पूरी करने के बाद अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाने की अनुमति दी जाए। बड़ी खबर राजस्थान में मुस्लिम महिला और 2 बच्चों की हत्या, मर्डर में आ रहा मदरसा बोर्ड का कनेक्शन। राजस्थान के अलवर जिले से एक हैरान करने वाला घटना सामने आया है। यहाँ पर एक महिला और उसकी 2 बच्चों की हत्या कर दी गई और उसके बाद उनके शव को कुएं में फेंक दिया गया। और जब पुलिस ने शव को देखे तो उनके हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे। पुलिस का मानना है कि मरने वालों में महिला और उसके दोनों बच्चे ही शामिल हैं और दोनों बच्चों की ड्रेस पर राजस्थान मदरसा बोर्ड लिखा हुआ है। हालांकि अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। महिला की उम्र 35 साल, बच्चे की 14 और बच्चे की जो उम्र है करीब 10 से 12 साल की है। जिस कुएं में शव मिले उसके ऊपर लोहे की जाली भी लगी हुई थी। अगली खबर किसान आंदोलन को लेकर राजस्थान पुलिस अलर्ट पर। बेरोड जिले के हरियाणा बॉर्डर शाहजहांपुर में किसान आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद बना हुआ है। यहाँ पुलिस का जाब्ता तैनात है। वहीं पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा ने भी मौके पर पहुंचकर बॉर्डर पर होने वाली एक्टिविटी को लेकर जायजा लिया है।